सेटिंग में हुआ। मैं इसको हिलाते ही नहीं हूँ, मैं तो ज्यादा मैं इसको टच नहीं करता, इसलिए कि कोई मेरे जितना कंट्रोल कर सकता हूँ ना। मोक्ष अधिकार, वही तो रखा होता है मोक्ष अधिकार, मोक्ष अधिकार। अब आठवां जो मोक्ष अधिकार है, हमने कल शुरू किया था, ये आत्मा की सर्व कर्म से रहित जो अवस्था होती है उसे मोक्ष कहते हैं। और ये भी हमने बात करी थी, मोक्ष कहीं बाहर नहीं है, मोक्ष भी वही है, पर है आत्मा में ही है मोक्ष है। जब जैसे आवरण हटते हैं कर्मों के, तो वो मोक्ष का जो है वो गुण जो है प्रकट हो जाता है। जो उसमें ये सारे क्या है, ये आत्मा के अंदर ही है ना। जैसे सम्यक दर्शन पड़ा हुआ है, मोक्ष पड़ा हुआ है, केवल ज्ञान पड़ा हुआ है, सब कुछ है। जब तक कर्म है, मोक्ष की कर्म हटे, तो वो आत्मा की सर्व कर्म से रहित जो अवस्था होती है उसे मोक्ष कहते हैं। यहां तक कि घाती कर्म हटते ही उसको भाव मोक्ष कहते हैं। और द्रव्य से मोक्ष जो है वो 14वें गुण स्थान के बाद होता है। तो मोक्ष शब्द से इसके पूर्व रहने वाली बद्ध अवस्था का विचार कराता है। ये विचार कराता है, मोक्ष अधिकार में मोक्ष प्राप्ति के कारणों पर विचार किया गया। प्रारंभ में कुंदाचार्य लिखते हैं कि जिस प्रकार चिरकाल से बंधन में पड़ा हुआ कोई पुरुष उस बंधन के तीव्र मंद या मध्यम भाव को जानता है तथा उनके कारणों को भी समझता है, परंतु उस बंध का बेड़ी का छेदन नहीं करता। वो समझ रहा है। अब ये आम लोग कहते हैं कर्मों का खेल है, जरा सी बात होती है, लेकिन वो सिर्फ बुद्धि के स्तर पर है, बस। उसको कर्मों का खेल कहता है, लेकिन जब कर्म उदय में आते हैं फिर हिल जाता है। उसमें कर्मों का खेल नहीं नजर आता। हाँ, कर्मों का खेल नजर नहीं आता, तो उस बंधन से मुक्त नहीं हो सकता। उसी प्रकार जो जीव कर्म बंध की प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और अनुभाग बंध को जानता है तथा उनकी स्थिति आदि को भी समझता है, परंतु उस बंध को छेदने का पुरुषार्थ नहीं करता, तो वह कर्म बंध से मुक्त नहीं हो सकता। ये वैसे ही है, जब 5 लब्धियां मिलती हैं तो जीव शेवशम लब्धि के बाद विशुद्धि लब्धि, देशना लब्धि, प्रायोग लब्धि और करण लब्धि पे आ गया। अब करण लब्धि पे अब कार्य होना है। वो लब्धियां तो आपको मिल गई जो है, वो तो अपने कर्मों की स्थिति के कारण और जैसी स्थिति बनी है, या समझे कि काल लब्धि के अनुसार वो सारी चीजें आ गई। अब करण लब्धि के अंदर एक आता है यथा प्रवृत्ति कर, वहां से जीव आके लौट जाता है। और ये जो है ना पहुंचता, और दिगंबर मान्यता में तो वो कहते हैं कि करण लब्धि में आते ही नहीं, प्रायोग लब्धि से अभवी जी। हम कहते हैं कि जो अभवी है, जो वो भी करण वहां तक आ जाता है, यथा प्रवृत्तिकरण, करण लब्धि का पहला भेद। दूसरा जो अपूर्व करण, काम होता है अपूर्व करण में। और तीसरा आता है अनिवृत्तिकरण। अपूर्व करण में भी उसको सम्यक दर्शन हो सकता है, अगर राग दृष्टि ग्रंथि पूर्णतः वो भेदन कर दे उनका। लेकिन अगर पूर्णतः नहीं होता तो अनिवृत्तिकरण में तो हो ही जाए, और वो औपशमिक सम्यक दर्शन जीव लेके ही जाएगा जो अनिवृत्तिकरण तक है। लेकिन इसका मतलब अनेक बार हम यथा प्रवृत्तिकरण से वापस करेंगे, क्योंकि हमने छेदने भेदने की, बस हम जान गए। अभी भी हमारी स्थिति क्या है कि हमदर्द को बहुत लोग इस लेवल तक जान जाते हैं, तो कहते हैं कि हम जानते, प्रवचन भी देते हैं, वैसा ही देते हैं। अभवी के लिए भी आया है, अभवी भी समोसरण में जैसा तीर्थंकर प्रवचन कर सकते हैं वैसा कर सकता है। इसका मतलब वो ज्ञान बात अलग है, लेकिन उसको क्या, उसको कर्म, फिर अगर 21वें देवलोक तक भी जा सकता है अगर संयम ले ले तो। क्योंकि श्रावक जो है 12वें देवलोक तक जाता है, वैमानिक देव तक, और उसके बाद में जो आएगा वो सिर्फ जो है सर्ववृत्ति वाला ही जाएगा। तो वो अगर सर्ववृत्ति ले ले और अभवी हो, तब भी वो 21वें देवलोक तक चल जाएगा, 9 ग्रह एक तक चला गया, यहां तक हो सकता है। फिर वो 9 पूर्वों से अधिक और 10 पूर्व से कम का ज्ञान भी ले सकता है पूर्वों का, यहां तक तो उसकी स्थिति है, कोई कम स्थिति नहीं है। पर उसको आत्मा के अंदर आत्मा को भी समझता है, पर उसको क्या है कि उस पर आस्था जो है ना, श्रद्धा गुण, आस्था नहीं होती, श्रद्धा नहीं होती, श्रद्धा में कमी रह जाती है। और उसको समझना मतलब आत्मा से साक्षात्कार नहीं होता। ज्ञान में कोई कमी नहीं होती, कर सकता है वो अगर चाहे तो, लेकिन उसको जब तक ये एक्सपोजर नहीं होगा आत्मा वाला, उसको मार्ग नहीं मिलेगा।
वो दाएं बाएं घूमता गया, कई बार 21वें देवलोक तक जाएगा, नीचे आएगा, ऐसा करेगा, वो सारा अनंत काल तक उसने यही घूमना है। दर्शन तो पहला आधार। हाँ, ये पहला है। तो सम्यक दर्शन का होना जो है वो उसका मतलब है कि इसको, इसका दृष्टि ठीक हो गई, सबसे ज्यादा कि हमारी सोच ठीक हो गई, दृष्टि ठीक हो गई, उसमें आस्था हो गई। सबसे श्रद्धा गुण के ऊपर, श्रद्धा गुण के ऊपर है कि मैं इस पे श्रद्धा करूं। श्रद्धा मतलब सारा ज्ञान, ज्ञान में गौतम स्वामी कोई कम नहीं थे ज्ञान में, उसका उनका ज्ञान जो था वो सारा ही था। सिर्फ ये जो प्रैक्टिकल ज्ञान होता था उसमें हल्का सा, सिर्फ इसलिए कि गुरु से राग वश, प्रशस्त राग, वो भी छोड़ना पड़ता है, वो भी छोड़ना पड़ता है। जैसे आज की डेट में अगर आप बताएं कि किसी को समझाया जाए कि देवी देवताओं की पूजा इससे करने से कुछ नहीं मिलेगा, अगर कुछ मिलता है तो वो भौतिकता है, मैं ये कहता हूं, वो भी उसके कर्मों के अनुसार ही मिलेगा। उसको मुक्ति के मार्ग में तो सवाल ही नहीं पैदा होता। सवाल इसलिए नहीं पैदा होता, देवी देवता नहीं, वो तीर्थंकर भगवान की भी पूजा कर ले जितनी मर्जी, हाँ, उनका कुछ कर ले, तब भी वो बाधक है। वो उसके अंदर का भाव जो है ना, वो भी बाधक है। वो पढ़ा है कहीं पर, उसको चाहे प्रशस्त राग है, बट राग तो है ना, राग तो है ना, और यही उनको रोक रही थी। उसको वहां से भी हटना, वहां से भी हटना, मतलब सब चीजों से हटने से ही होगा कार्य। अब वो इसमें, इस संदर्भ में कुंद कुंदाचार्य ने भी बड़ी उत्कृष्ट बात कही है कि वह उत्कृष्ट बात है महाव्रत चरण के अंदर। महाव्रत का आचरण जो होता है, ये महाव्रत आचरण रूप सम्यक चरित्र है। हे जीव, तुझे श्रद्धान है कि मैं कर्म बंधन से बद्ध हूं और बद्ध होने के कारणों को भी मैं जानता हूं, पर तेरा ये श्रद्धान और ज्ञान तुझे कर्म बंध से मुक्त कराने वाला नहीं है। तो यहाँ पे नहीं आ रही है फोटो, उधर आ रही है। हाँ, उनको आ रही है सब, तो पूरी रिकॉर्डिंग हो रही है। हाँ, यहाँ से कोई सेटिंग में बटन दब गया। मैं अब जान के नहीं छेड़ रहा, मैं कहीं ये हाँ, वीडियो कर दूं। हाँ, कोई बात नहीं। इस संदर्भ में कुंद कुंदाचार्य ने बड़ी उत्कृष्ट बात कही है। तो इसका मुक्त मतलब क्या है? मुक्त कराने वाला तो यथार्थ श्रद्धान और ज्ञान के साथ होने वाला सम्यक चरित्र है। कौन कराएगा? कि एक तो यथार्थ श्रद्धान और ज्ञान के साथ होने वाला सम्यक चरित्र रूप पुरुषार्थ, वो पुरुषार्थ जो है ना सम्यक चरित्र के अंदर जो उसको स्थित कर दे, उसकी स्थिरता बनती जाए सम्यक चरित्र के अंदर, तब तक तू इस पुरुषार्थ को अंगीकृत नहीं करेगा, तब तक बंधन से मुक्त होना दुर्भर है। मात्र ज्ञान और दर्शन के लिए हुआ तेरा सागरोपम पर्यंत, तो तेरा मतलब जीव का सागरोपम पर्यंत का दीर्घ काल यूं ही निकल जाता है और तू बंधन से मुक्त नहीं हो पाता। परंतु उस श्रद्धान ज्ञान के साथ जहां चरित्र रूपी पुरुषार्थ को अंगीकृत करता है, वहां तेरा कार्य बनने में, मतलब बनने में विलंब नहीं लगता, यहां तक कि अंतर मुहूर्त में भी काम बन जाता है। तो यहाँ पर क्या कि अब वही हमने जाना था, एक मुहूर्त तक का अंदर टिक जाए तो उसका वो जीव जो है ना, वो केवल ज्ञान प्राप्त कर लेगा, यानी वो मुक्ति के मार्ग पर बढ़ जाएगा। केवल ज्ञान तक उसमें क्या है, उसको लग सकता है कि एक मुहूर्त, और उसके आगे तो वो अंतर मुहूर्त में भी काम कर सकता है उस समय में। केवल ज्ञान प्राप्त करने के लिए अंदर, अपने अंदर स्थित होना पड़ेगा उसका एक मुहूर्त के लिए। हे जीव, तू मोक्ष किसका करना चाहता है? आत्मा का करना चाहता है, किंतु परस योगी पर्याय शरीर के अंदर तूने आत्मा को समझा या नहीं? पहले तो शरीर के साथ समझा या नहीं? इस बात का विचार कर, कहीं इस संयोगी पर्याय को ही तूने आत्मा नहीं समझ रखा? मतलब जब तक उसको ये क्लियर नहीं होगा भेद विज्ञान से कि आत्मा और अनात्मा का डिफरेंस जो है, कि ये अनात्मा है, ये आत्मा है, इस बात का विचार कर, कहीं इस योगी पर्याय को ही तूने आत्मा नहीं समझ रखा है। मोक्ष प्राप्ति का पुरुषार्थ करने के लिए पहले आत्मा और बंध को समझना आवश्यक है, उस बंध को समझना आवश्यक है। जीव और बंध अपने अपने लक्षणों से जाने जाते हैं, सो जानकर बंध तो छेदने के योग्य है और जीव आत्मा ग्रहण करने के योग्य है। बंध आत्मा छेदने योग्य है और जीव आत्मा ग्रहण करने योग्य है। मतलब सारी साधना कहां से शुरू होती है? देखिए, जीव को लेकर अगर समझे ना, तो जीव इस संसार में आता है तो माता
माता के साथ ममता होती है। माता कंधे पे भी रखती है ना, उसको शांति मिलती है। उसको कुछ पता नहीं, समझ नहीं है, उसको समझ कुछ नहीं है कि ये जो है ना, ये दुग्ध पिलाने वाली है, हाँ। ये मेरा देख रेख करने वही वाली, शासन हुआ। इतना इतना वो जुड़ा हुआ है, इतना जुड़ा हुआ है। कहा कि माता से शुरू होती है। जितना जितना ममता से हटता जाएगा, उतना उतना समता में जाना शुरू होगा। ये ममता और समता का लिंक है। ममता से हटना है और समता में आना है। खेल सारा कहाँ है? ममता समता का। इतना समभाव आ जाए कि ये भी मेरे, कुछ भी होता रहे, ये क्या है, वो कैसे जो है, उसकी स्थिति कैसे आएगी कि पुरुषार्थ कौन सा है, वो समता से आएगा, ममता से समता। शिष्य कहता है, वह उपाय तो बताओ जिसके द्वारा मैं आत्मा को ग्रहण कर सकूं। उत्तर में कुंद कुंदाचार्य कहते हैं, उस आत्मा को ग्रहण कैसे किया जावे? प्रज्ञा भेद ज्ञान के द्वारा आत्मा को ग्रहण किया जावे। इस तरह प्रज्ञा से उस विभक्त किया था, उसे विभक्त किया था। वो प्रज्ञा, वो छैनी क्या थी? जीव अजीव अधिकार में जो हमने क्या करा था कि मैं हटा, मेरे मेरे हटा, फिर मैंने ये करा, ऐसा करा, कर्ता बुद्धि उठा, भोक्ता बुद्धि उठा। ये उसके बाद में वो क्या हुआ? एकत्व विभक्त आत्मा। एकत्व तो है ही है वो आत्मा, उसको विभक्त कर दिया। तो ये वो तब क्या होगी? वो तब वो आत्मा ज्ञान मात्र हो गई। और ये जो चार थे, जो चार लिंग के जो आत्मा के साथ जुड़े हुए हैं, ये चार से उसको विभक्त करने से उसमें भी पूर्णता एकत्व का भाव आ गया। एकत्व विभक्त आत्मा, यानी कि पहले दो अधिकार जो हैं, जीव अजीव अधिकार और कर्ता कर्म अधिकार से, इन चारों, इनको अलग किया गया। और तब ये ज्ञान मात्र आत्मा। हमको एक एक अधिकार का ना निष्कर्ष निकालना होगा इस तरह। ये दोनों के बाद में, जैसे आपको संवर का पता है, आश्रम का पता है, मतलब चाहे कुछ पता नहीं हो, पर आश्रम अधिकार क्या है, निर्जराधिकार क्या है, और मोक्ष अधिकार। मोक्ष तो हमारा साध्य का प्राप्त करना है। ये हमारा क्या है? इतने साधनों से गुजरते आए हैं, या ये क्या है कि उपाय करते आए तो उपाय में आना है। ये हमारा लक्ष्य है, परम लक्ष्य है, इसको प्राप्त करना जीव के लिए, कि भाई मुझे तो मोक्ष प्राप्त करना। एक एक अधिकार को समय सार का जो है, आपको गाथाएं ये कर ली मैंने, ये गाथा कर ली, मैं करूं उससे निकलकर उसका सार एक एक अधिकार का समझिए। और आपको इसी तरह ही पता होना चाहिए कि ये अधिकार मेरे में से ये निकालता है, ये अधिकार मुझे ये बताता है। ऐसा अगर समझ गए तो आप 1 घंटे के अंदर समय सार को डिस्कस कर सकते हो। बिल्कुल सही बात। हाँ, एक एक सुना था ना, इनके जरिए से थोड़ा सा हो गया। हाँ, मतलब हमें ये देखना है। हमारे जो बताई गए हैं उससे ही हो गया, उस दिन से इनको समझ आ गई। हाँ, कुंदाचार्य कहते हैं उस आत्मा को ग्रहण कैसे किया जाए। अब देखो उनसे क्या है, उनसे कहते हैं उत्तर में क्या कहते हैं कि कुंदाचार्य, उस आत्मा को ग्रहण कैसे किया जावे? प्रज्ञा भेद ज्ञान के द्वारा आत्मा को ग्रहण किया जावे। इसने प्रज्ञा से उसे विभक्त किया था, इसने प्रज्ञा से उसे ग्रहण करना चाहिए। खेल सारा उस प्रज्ञा का है, ज्ञान का। ये उसको गाथा 296 में करा उन्होंने, और गाथा 297 के अनुसार आता है कि प्रज्ञा के द्वारा ग्रहण करने योग्य जो चेत्यता है, चेतनता है, चेतन है, वही मैं हूं। और अवशेष जो भाव है वो मुझसे पर है। मैं क्या हूं? मैं चैतन्य हूं। वो जो है ना, मैं उसको, वो अवशेष जो भाव आ रहे हैं वो मुझसे पर हैं। चेतना चेतना तो एक जैसा समुद्र है ना, आत्म प्रदेशों के कारण, और उनके अंदर जो उसका, हाँ, जो उसकी शक्ति है। चेतना उन आत्म प्रदेशों की शक्ति है, उपयोग उसका गुण है, ध्यान ले जाते हैं। अब जब उपयोग हम बाहर जाते हैं तब हमें होता है, लेकिन अगर देखा जाए तो जो चैतन्य है, चेतना है, वो आपका क्या है, तो समुद्र की तरह बिल्कुल शांत है। अब जहां जहां उपयोग जाता है, वो उपयोग अगर बाहर जा रहा है तो मेरे में लहरें उठ रही हैं, मेरे में लहरें उठ रही हैं। अगर मेरा उपयोग अपने में ही है, अंदर उपयोग उपयोग में ही है, जहां से उपयोग है उसी में ही उपयोग है, तो काम हो गया, फिर हो जाएगा ना, स्थिर हो जाएगा, तो स्थिर हो जाएगा। तब उसमें जो कुछ झलक रहा है, पूरा लोक जो उसमें झलक रहा है आत्मा के अंदर,
वो पूरा लोक तुझे दिखाई देने लग जाएगा। यही केवल ज्ञान है, यही केवल ज्ञान। अब क्या है कि उसको उसमें से देख, उसके लिए कुछ करना क्या है? करना जैसे वो यही है कि पत्थर में से गैस निकाल देता है मूर्ति। हाँ, मतलब है कि मेरे इस समुद्र में, ज्ञान रूपी समुद्र में एक लहर ना इतना शांत हो जाए, जितनी लहरें ज्यादा है। अब क्या है कि जितना हम मति श्रुत अवधि, ये क्या है कि उसका अगर देखा जाए तो उसी ज्ञान की पर्याय वही वही है। जो रॉ मटेरियल है आत्मा का, वो तो ज्ञान का समुद्र पड़ा हुआ है। वो कितना शुद्ध और साफ है। कल मैंने क्लास में जैन साहब ने किससे पूछा, बताओ तुम्हारे अंदर कितने ज्ञान है? जब से बोली एक ज्ञान, एक ही ज्ञान है। बोले फिर से वो, हाँ एक ही ज्ञान है, मेरा ज्ञान है। कहते हैं, हाँ ठीक है। मेरा ज्ञान कह दे या मति श्रुत कह दे, दोनों को मिलाकर दिया, क्योंकि कल मति ज्ञान का इतना गहरा समझाया महाराज जी ने। चलिए देख लेंगे बहुत उसको। अच्छा बताया। तो अपने को क्या समझना है, जैसे मति श्रुत है, और जितना जितना उसमें और क्लैरिटी होती जाएगी तो अवधि ज्ञान हो जाएगा, मन पर भी ज्ञान हो जाएगा, मन पर भी ज्ञान हो जाएगा। इसका मतलब है कि उस ज्ञान के अंदर ऐसा कौन सा डिफरेंस है कि स्त्री को मन पर भी ज्ञान नहीं हो सकता? हाँ रॉ मटेरियल वही है, हाँ। आत्मा वही है, सबको मिली है आत्मा वही, तो उसको क्यों नहीं होता? इसका चिंतन चलाइए और दिमाग में मैंने आइए भी बहुत चिंतन किया। कि स्त्री को क्यों नहीं होता। कहीं ना कहीं कुछ है, उसका मतलब शुद्धिकरण में उसके अंदर कहीं जो माया है ना, वो पूर्णतः निकलती नहीं। हाँ, उसका माया और आत्मा तो नहीं, स्त्री ना पुरुष। जो अपनत्व है, जैसे पुरुष है, पुरुष में मैं ज्यादा है, और उसमें अपनत्व ज्यादा है, मेरापन स्त्री में। मेरा बेटा, मेरा पति, मेरा घर, इसको मैं ऐसे खिलाऊं, उसको मैं ऐसे करूं, वो सारा करता है। पुरुष जो है उसके अंदर मैं की ज्यादा बात, अहम बुद्धि ज्यादा है, अहम इतना है। स्त्री में और महत्व बुद्धि ज्यादा है। स्त्री में ये महाराज ममत्व। जी, आत्मा में तो कोई लिंग नहीं है ना? हाँ जी। आत्मा में तो कोई लिंग नहीं है ना? लिंग नहीं है, ये इसी इसी बात का तो चेक, इसी यही बात हो रही है कि फिर ये फर्क क्या है। ये हम्म। कहाँ से फैक्टर इन होता है जब हम कहते हैं कि सारे ज्ञान और केवल ज्ञान भी उसी में ही है। उसको केवल ज्ञान हो सकता है स्त्री को। हाँ ये दिगंबर मन मान्यता में नहीं आया, लेकिन श्वेतांबर में तो जो है वो हुआ है, चंदन बाला को हुआ, राजीव में, मतलब ये सब हुआ ना। दीक्षा देने के बाद मन पर ज्ञान हो जाता है, हाँ। तो मंदिर के ज्ञान में तो नहीं नहीं, बिना दीक्षा कंडीशन तो ये है नहीं ना होता। कि उसको मन पर भी ज्ञान नहीं हो सकता। ये मैं जहां तक समझता हूँ, ये इसलिए होता है कि वो ज्ञान होता है साधु को। ये कहाँ से पकड़ा गया? और दिगंबर मान्यता में स्त्री के पांचवें गुण स्थान से ऊपर नहीं है। वो अलग चीज है, लेकिन पंप्रयाग का हम भी नहीं पर मानते स्त्री को। है, हाँ, हम लेकिन तो हम ये है ना स्त्री कि की हमने दीक्षा मानते कहीं हैं ऐसा गहराई नहीं। से सोचा है क्या, बड़ी स्त्री जब मानते हैं। उसको केवल ज्ञान हो सकता है, हाँ अवधि ज्ञान हो सकता मन है, पर मन पर भी नहीं हो सकता। तो देखेंगे इसके बारे में, पता ढूंढेंगे, आप भी ढूंढना। प्रज्ञा के द्वारा ग्रहण करने जो जो चेतन है वही मैं हूं, अविशेष जो भाव है मुझसे पर है। आपने इसी तरह सेग्रीगेशन करना है। इस प्रकार स्व पर के भेद विज्ञान पूर्वक जो चारित्र धारण किया जाता है वही मोक्ष प्राप्ति का वास्तविक पुरुषार्थ है। स्व पर का भेद विज्ञान, यानी कि आपको उसको अलग अलग, वो तो भेद भी ज्ञान है। जब तक ये जितना पक्का हो जाएगा। एक होता है कि बुद्धि के स्तर पर, और सम्यक दर्शन क्या करता है कि वो भेद दिखा देता है। इतना ही काम है, इतने इतने कम क्षणिक समय के अंदर शरीर अलग है, आत्मा अलग है। वो कैसे जो है ना, ये आपको ऐसे नजर आएगा जैसे पानी समुद्र का किनारे को छू रहा है, बस वो किनारे को छू रहा है पानी, तो आपके अंदर तो बस इतना ही फर्क है, इतना ही। और कितना है कि किनारा उस अलग है, पानी है। पानी, बस इतना अलग है। उसको आप देख लो, हम्म। और बुद्धि के स्तर पे तो जान सकते हो, हाँ पर बुद्धि के स्तर का जानना वो कार्य नहीं करता, सारे नहीं। क्योंकि वो सिर्फ जानना है, ज्ञान तक है, आचरण में नहीं आया। और एक बार खुद देख लिया तो पता चल गया। कभी इतने परेशान हो रहे थे, काम टूट रहा था, हम्म। क्यों मेरे को, क्यों बार बार इसका विचार, क्यों आ रहा है? इस प्रकार क्यों आ रहा है? कर्म असाता वेदनी का उदय। इस प्रकार स्व पर के भेद विज्ञान पूर्वक जो चरित्र धारण किया जाता है वही मोक्ष प्राप्ति का वास्तविक पुरुषार्थ है। सारा जो चरित्र है ना, ये सारा वास्तविक पुरुषार्थ है।
चारित्र जो हमने अब तक हमारे रखा वो चारित्र हाँ। नहीं। मतलब अगर साधना ही समता से ममता ममता से समता की है, तो जब तक परिवार में घर में ममता तो रहेगी, छूट क्यों नहीं रहा? समता में कहाँ आएगा? जब वो छोड़ देगा ममता तो तभी आएगा। परिवार में क्या, साधु बनने के बाद भी रहता है। हाँ, तब भी उसको ममता है, हाँ, चाहे गुरु अपने की श्रावकों शिष्यों से है, की, शिष्यों गुरु से की है। शिष्यों की रहती हाँ, है। तो मोह और शोभ से रहित जो आत्मा की परिणति को चरित्र कहते हैं। मोह हो गया, ये ममता हो गया। शोभ क्या होता है? शोभ का मतलब ऐसे रंज होता है आदमी, हाँ, शोभ में आ जाता है। उनसे रहित आत्मा की परिणति को चारित्र कहते हैं। व्रत, समिति, गुप्ति आदि इसी वास्तविक चरित्र प्राप्ति में साधक होने से चरित्र कहे जाते हैं। यही सारे चरित्र हैं। व्रत है, कोई कोई व्यक्ति घर में ही उसको व्रत को ले लेता है, मान अनुव्रत ही लिए जाए, पर अनुव्रत इतने उसने करते करते इतने सीमित कर दिए कि वो किनारे पे ही आ गया। समिति के अंदर समितियों का पालन वो भी कर सकता है, गुप्ती भी कर सकता है, घर में रहती है, सिर्फ वेश परिवर्तन नहीं होगा ना। अगर चाहेगा तो वहां पर भी उसका घर में भी कह के कर सकता है। उसके लिए घर में रहना, रहकर करना बल्कि मुश्किल है। आदि इसी वास्तविक चरित्र प्राप्ति में साधक होने से चरित्र कहे जाते हैं। उसको क्या है कि अगर सर्ववृत्ति लेता है तो उसको सहयोगी, उसको उसकी साधना में बढ़ाने में, और घर में रहता है तो बाधक तत्व ज्यादा है, उसको परिश्रम बहुत करना पड़ता है। जो कोई सहयोगी नहीं है, जो घर वाले हैं वो बाधक ही होंगे। उनकी दृष्टि उन पर जाएगी, उनकी समस्या में अभी अपना तो उतना छूटा नहीं, वो बाधक है, वो सारे बाधक हैं, पूरी की पूरी टोली बाधक है। गाथा 298 299 अनुसार प्रज्ञा के द्वारा इस प्रकार ग्रहण करना चाहिए कि जो दृष्टा है, देखने वाला है, वह निश्चय से मैं हूं, और अवशिष्ट जो भाव है वे मुझसे पर है। मैं सिर्फ देख सकता हूं, मतलब मेरे साथ मुझे सिर्फ देखना चाहिए, मुझे कोई भाव नहीं करना। अवशिष्ट जो भाव हैं, देखकर जो भाव आ रहे हैं, जितने भाव आ रहे हैं वो मुझसे पर हैं, ऐसा जानना चाहिए। प्रज्ञा के द्वारा इस प्रकार ग्रहण करना चाहिए कि जो ज्ञाता है वो निश्चय से मैं हूं, और बाकी जो भाव हैं वे मुझसे पर हैं, ऐसा जानना चाहिए। ग्रहण भी क्या करना है कि जो कुछ है ज्ञाता जो वो मैं हूं, निश्चय से मैं हूं, और बाकी जो भाव है वो मुझसे पर है, ऐसा जानना चाहिए। पर जब सारे ही पर हैं, जिसको तू देखता है, जिसको तू जानता है, वो सारा पर है, तो तू फिर देखता ही क्यों है, जानता ही क्यों है? यही तो गलती हो रही है। फिर तू देखता ही जानता क्यों है? तू अपने में ही रहे, और अपने में रहने का मतलब है कि अपने उपयोग को अपने में रख, क्योंकि देखता और जानता तू उपयोग से देख रहा है, उसमें सकारो उपयोग अनाकारो उपयोग लग रहा है तेरा, उससे तू जान रहा है। शुद्ध आत्मा की सिद्धि अथवा साधन को राध कहते हैं। संसिद्धि, राध, सिद्ध, साधित और आराधित, ये सब एक अर्थ है। ये कल भी हमने बात करी थी। इसलिए जो आत्मा राध से रहित हो वह अपराध सहित है। जो आत्मा रात से रही हो, जो आत्मा राध से रहित है रात से रही, वो अपराध सहित है, अपराध सही है। अपराध सहित है। और जो आत्मा निरपराध है वो अपराध से रहित है, और वो निशंकित है, कोई शंका ही नहीं है, निशंकित है। तथा मैं हूं इस प्रकार जानता हुआ निरंतर आराधना से युक्त रहता है। सापराध पुरुष को बंध की शंका संभव है। जो सापराध है वो पुरुष को बंध की शंका संभव, इसलिए वह अनाराधक है। और निरपराध निशंक हुआ अपने उपयोग में लीन होता है, उस समय बंध की शंका नहीं होती। अगर आपका उपयोग, आप अपने उपयोग में ही लीन होते हैं, यानी कि स्वरूप रमनता, स्वरूप की रमनता हो रही है, निरंतर हो रही है, जितनी देर वहां पर है, निरपराध निशंक हुआ, वो निशंक हो जाए, निरपराध। मुझे अपने में हो जाएगा, जाएगा नहीं ना, हाँ, आगे दूसरे पर जाएगा। मतलब अपने को छोड़कर तू बाहर घूमता है, इसको पता क्या कहते हैं? व्यभिचारी दृष्टि। ये भी चाहे दृष्टि। हाँ जी, भाई घर में पत्नी है या पत्नी का पति है, उसके अलावा वो दूसरे पति या पत्नी को देखता, दूसरी स्त्री या पुरुष को देखता है, तो उसकी क्या है? व्यभिचारिणी दृष्टि होता है ना, उस स्त्री को व्यभिचारिणी कह देते हैं।
जो हमारा मेरा अपना द्रव्य है, देखिए किसी के पास अपनी धन दौलत है, वो उसमें रहता है, तो उसको कहते हैं ठीक है। जो दूसरों के पैसे मारता है, दूसरों को, उसको क्या कहते हैं? अन्यायी, तो बुरा आदमी। जो हमारा है, हम उसको छोड़कर दूसरा का माल समेटने में लगे हुए हैं, इसको देखने में। तो ये क्या है हमारी दृष्टि? ये अन्याय है। इस दृष्टि से अपने को सोचना होगा कि जब मेरा है ही नहीं वो कोई बाहर, बाहर मेरा कुछ भी नहीं है, और फिर भी मैं बाहर ही भाग रहा हूं। जो कुछ है मेरा अपने अंदर है, अपने अंदर मैं वही रहूं ना। जो मेरा धन है मैं उसको अपना कहीं भी उपयोग करता रहूं, उसी धन में रहूं, अपनी मस्त रहूं, अपने घर में रहूं। दूसरों के घरों में जाकर बार बार जाओगे, वहां से निकाले जाओगे ना, दुखी हो गए। फिर जब सारा घूम के आते हो बाहर से, फिर कहते हो कि सुख मेरे अपने घर में। ये बिल्कुल वैसी है कि लोग इतना पैसा खर्च के हिल स्टेशनों पे जाते हैं। घर तो है अपना घर पे, लेकिन हिल स्टेशनों पे जाते हैं किस लिए जाते हैं? उसमें सुख नजर आता है। भाई सुख नजर आता तो वहीं घर बना लो। भाई सुख वहां नजर आता तो वहीं घर बना लो। थोड़े दिन का हाँ, फिर अब वापस आता है, फिर यहाँ पर आता है। पर उस दौरान के अंदर उसका समय और पैसा तो खराब हो गया ना। निरपराध निशंक हुआ अपने उपयोग में लीन होता है, उस समय बंद की शंका नहीं होती। वह सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र तथा तप का एक भाव रूप जो निश्चय आराधना है, उसका वो आराधक हो जाता है। वो आराधक होता है कि जिसके अंदर सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान है, सम्यक चरित्र तथा तप का एक भाव रूप, यानी कि युगपत। एक भाव रूप का मतलब है कि साइमल्टेनियसली चलता है। यानी कि कभी दर्शन में है, कभी ज्ञान है, कर रहा नहीं। दर्शन, ज्ञान और सम्यक चरित्र तथा तप का एक भाव रूप जो निश्चय आराधना है, उसका आराधक हो। आगे कोई प्रश्न करता है कि शुद्ध आत्मा की उपासना से क्या प्रयोजन है? क्योंकि प्रतिक्रमण आदि के द्वारा सापराध आत्मा शुद्ध हो जाती है। अभी दिन भर में आपसे कोई अपराध होता है जिसको आप समझते हो कि अपराध हो गया, उतना ज्ञान है हमारे में, उसका हम प्रतिक्रमण करते हैं। और जिसका हमें ज्ञान नहीं है उसका थोड़ी प्रतिक्रमण करते नहीं। इसका मतलब ज्ञान कितना है, ज्ञान हमें कितना ज्यादा आगे ले जाता है। छोटी छोटी चीजों में सूक्ष्म बताया था कि इसमें भी कर्म बंध है। अप्रतिक्रमण आदि से अपराध दूर नहीं होता, इसलिए उन्हें अन्यत्र विषकुंभ कहा है। हाँ, और प्रतिक्रमण आदि से अपराध दूर हो जाता है, इसलिए उसको अमृत कुंभ कहा है। पढ़ा है ना? हाँ, ये आता है, ये सारा। हाँ, विष कुंभ और अमृत कुंभ बताया गया है कुंद कुंदाचार्य ने कि इसलिए इसे अमृत कुंभ कहा है। इसका उत्तर देते हैं, मतलब इसका उत्तर किसे देते हैं? सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार, जी सर, विशुद्ध ज्ञान अधिकार में इसका उत्तर आता है कि जब हमें ये पता चल जाए कि प्रतिक्रमण और अप्रतिक्रमण दोनों में, तो अप्रतिक्रमण जो है वो विष कुंभ है, और जो प्रतिक्रमण है वो अमृत कुंभ। मतलब आत्मा, अगर आत्मा में प्रतिक्रमण हो रहा है तब भी लक्ष्य नहीं है। जब उसको प्रतिक्रमण की आवश्यकता ही नहीं है तब है, आत्मा की शुद्धि, आत्मा तो कुछ है ही नहीं। वहां पहुंचता है, वहां शुद्धि होती है। अब आता है सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार में। ये खत्म हो गया। हाँ, ये सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार में उत्तर गाथा 306-7 के अनुसार है, प्रतिक्रमण, प्रतिसरण, परिहार, धारणा, निवृत्ति, निंदा, ग्रह, शुद्धि, इस तरह 8 प्रकार का विषकुंभ होता है। ये सर्वविशुद्धि से पहले का है, सर्वविशुद्धि इसके बाद शुरू होगी। प्रतिक्रमण, प्रतिसरण, परिहार, धारणा, निवृत्ति, निंदा, ग्रह और शुद्धि, इस तरह 8 प्रकार का विषकुंभ होता है। और अप्रतिक्रमण जो है, अप्रतिक्रमण, अप्रतिसरण, अपरिहार, अधारणा, अनिवृत्ति, अनिंदा, अग्रह, अशुद्धि होती है। इस तरह 8 प्रकार का अमृत कुंभ है। अमृत कुंभ वो है कि जिसमें आपको प्रतिक्रमण की जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है। भावार्थ, यद्यपि द्रव्य प्रतिक्रमण आदि दोष के मिटने वाले हैं, परंतु शुद्ध आत्मा का स्वरूप प्रतिक्रमण आदि रहित है। शुद्ध आत्मा के आलंबन के बिना द्रव अतिक्रमण आदि, प्रतिक्रमण आदि दोष स्वरूप ही कहा है। शुद्ध आत्मा के आलंबन के बिना द्रव्य, जो द्रव्य प्रतिक्रमण आदि दोष स्वरूप ही है, ये दोष है हमारा।
प्रतिक्रमण कर रहे हैं, करते हैं, रोज कर रहे हैं। इसलिए कि वो दोष आ रहे हैं ना। फिर जिस दिन करते हो अगले दिन फिर आप दोष हटाते हो, उसी को ही बार बार हटाते हो, हाँ, जिसका प्रतिक्रमण का फिर कर रहे हो, तो दोष तो है ना उसमें। ये तो आप उस स्लेट पे बार बार लिख के मिटाए जा रहे हो, फिर उसको फिर लिख रहे हो, फिर मिटाते हो, फिर लिखते हो, तो फिर क्या है, वो शुद्ध थोड़ी हुई है। हाँ, तो आप वो वही हो रहा है। तो शुद्ध आत्मा के आलंबन के बिना द्रव्य प्रतिक्रमण आदि दोष स्वरूपी है। मोक्ष मार्ग में उसी व्यवहार ने का आलंबन ग्राह्य माना गया है जो निश्चय की उपेक्षा से सहित हो। अज्ञानी जीव को प्रतिक्रमण आदि विष्कुंभ तो है ही, परंतु ज्ञानी जीव के भी व्यवहार क्षेत्र में जो प्रतिक्रमण आदि कहे वे भी निश्चय कर विष्कुंभ ही है। यथार्थ में आत्मा प्रतिक्रमण आदि रहित शुद्ध अप्रतिक्रमण आदि स्वरूप ऐसा जानना चाहिए। जिस दिन आपको ये प्रतिक्रमण की आवश्यकता ही नहीं हो पड़े, प्रतिक्रमण करने की जरूरत ही नहीं है, सब कुछ शुद्ध हो गया, सब कुछ शुद्ध हो गया, तो ये जो है अप्रतिक्रमण आदि स्वरूप ऐसा जानना चाहिए। अब होता है सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार शुरू। आत्मा के अनंत गुणों में ज्ञान ही सबसे प्रमुख गुण है, उसमें किसी प्रकार का विकार शेष ना रह जावे, इसलिए पिछले अधिकारों में उक्त अनुक्त बातों का एक बार फिर से विचार करना ज्ञान को सर्वथा निर्दोष बनाने का प्रयत्न इस सर्वविशुद्धि ज्ञान अधिकार में किया गया है। ये बिल्कुल वैसे ही है कि जैसे एक पेपर होता है ना, उसमें कई प्रश्न होते हैं। जब पेपर आप सारा कर लेते हो, उसके बाद होता है कि एक बार सारा पढ़ लो, समय है, और फिर देखो कई कई गलतियां निकलती। अभी हमने ना वो पाठ करते करते करा है। अब इसमें जब आकर यह है कि इतने गुण, ये सारी जो चीजें हमने सारे अधिकार कर लिए, तब भी उन अधिकारों में कुछ चीजें ऐसी जो छूट गई हैं क्या, ये तब समझ में आएगा ज्यादा, जिसमें अधिकारों को करते ये काम करता है, ये मैं और हमको हटाता है, ये ऐसा करता है, वो एक एक अधिकार क्या कर रहा है मेरे, फिर कहीं चिंतन चले कि इसमें ये चीज तो कमी रह गई, तब आपको समझ आ जाएगा। सर्व, अब सारे को टोटल ऊपर से देख लो, सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार। जैसे कहते हैं ना कि एक बार निगाह मार लो, ये वैसी बात है कि एक बार सारा आपने कर लिया, फिर भी एक बार फटाफट उसको देख लो कि कोई भूल तो नहीं रह गई। आत्मा पर द्रव्य के कर्तृत्व से रहित है, तो फटाफट नहीं देखना होगा। हाँ, इसको फटाफट नहीं इसको देखना, बहुत ध्यान से बट देखना इसको होगा। ग्लिम्स उसको देखना है, इसको बहुत इसके दो के बीच में क्या रह गया है। हाँ, आत्मा पर द्रव्य के वो तो वही देख पाएगा ना फटाफट फटाफट, तो इसका समय पेपर का पेपर ही खत्म, और कई बार होता मैं देख ही नहीं पाया। तभी कहते हैं ना कि अगर आपका पेपर जो है पौने तीन घंटे का, तो पौने 3 घंटे से पहले हो जाना चाहिए, 15 मिनट उसका अवलोकन करो, बिल्कुल। क्योंकि फिर कई नंबर जो है ना, वो अब बैठे हुए हो, कुछ करने से नहीं, उनकी गलतियां रिमूव करने से आपको बहुत लाभ होगा। वो गलतियां जो ना ओवरऑल आपको डैमेज कर देंगी। हाँ, आत्मा पर द्रव्य के कर्तृत्व से रहित है। इसके समर्थन में कहा गया है कि प्रत्येक द्रव्य अपनी गुण पर्याय रूप परिणमन करता है, अन्य द्रव्य रूप नहीं, इसलिए वह पर का कर्ता नहीं हो सकता। अपने गुण पर्याय रूप परिणमन, ज्ञान का, ज्ञान सबसे प्रमुख है अनंत गुणों में, दोबारा पढ़ना। हाँ, आत्मा के अनंत गुणों में ज्ञान ही सबसे प्रमुख गुण है। हाँ, उसमें किसी प्रकार का विकार शेष न रह जावे, इसलिए पिछले अधिकारों में उक्त अनुक्त बातों का एक बार फिर से विचार कर ज्ञान को सर्वथा निर्दोष बनाने का प्रयत्न इस सर्वविशुद्धि ज्ञान अधिकार में किया गया है। हाँ, कुछ छूट ना गया हो, कुछ रह ना गया हो। उक्त है और अनुक्त भी है। तो आत्मा पर द्रव्य के कर्तृत्व से रहित है। इसके समर्थन में कहा गया है कि प्रत्येक द्रव्य अपने ही गुण पर्याय रूप परिणमन करता है, अन्य द्रव्य रूप नहीं, इसलिए वह पर का कर्ता नहीं है। जब उसका परिणमन, जब हम जानते हैं कि द्रव्य गुण पर्याय उसके अनुसार उसी में ही हो रहा है, तो दूसरे द्रव्य में तो उसका क्या है, कुछ नहीं है। अपने जो है वो जो कुछ परिवर्तन कर रहा है, जो पर्यांतर हो रहा है, वो उसी में ही हो रहा है।
उसी में ही हो रहा है, इसलिए वह पर का कर्ता नहीं हो सकता, अपने ही गुण और पर्यायों का कर्ता हो सकता है। और यही कारण कि आत्मा कर्मों का कर्ता नहीं है, पर्यायों का गुण और पर्यायों का कर्ता हो सकता है। यही कारण कि आत्मा कर्मों का कर्ता नहीं है, कर्मों का कर्ता पुद्गल द्रव्य है, क्योंकि ज्ञानावरण आदि रूप परिणमन पुद्गल द्रव्य में ही हो रहा है। इसलिए राग आदि का कर्ता आत्मा ही है, पर द्रव्य नहीं है, क्योंकि राग आदि रूप परिणमन आत्मा ही करता है। निमित्त प्रधान दृष्टि को लेकर कहा गया है कि चूंकि राग आदि रूप परिणमन आत्मा का होता है, अतः वह आत्मा का ही है। अमरचंद्राचार्य ने तो यहां तक कहा है कि जो जीव राग आदि की उत्पत्ति में पर द्रव्य को ही निमित्त मानते हैं, वे शुद्ध बोध विदुरांध बुद्धि हैं, तथा वो मोह रूपी नदी को नहीं तैर सकते। दूसरे पर बार बार ये कह रहा है आत्मा करता है, आत्मा करता है, ये तो भ्रांति वाले शब्द हो गए। हाँ, ये भ्रांति वाले हैं, वो व्यवहार में यही आएगा, व्यवहार में यही आएगा, व्यवहार में यही आएगा। लेकिन ये समझना है कि तू कुछ कर नहीं सकता। तो ये बात को वहां तक ला रहे हैं कि सारा पौद्गलिक हो रहा है, पुद्गल के हिसाब से हो रहा है, और तू अपने को कर्ता समझ रहा है। सारा खेल ही यही है कि जो राग द्वेष जो है, और कर्ता कर्ता का भाव, जो मेरा कर्ता भोक्ता का भाव है, वो समझता हूं कि मैं कर रहा हूं, जीव नहीं कर रहा। ये दृष्टि पक्की हो जाए, ये दृष्टि पक्की हो जाए कि राग द्वेष मैं कर नहीं सकता, मैं ज्ञाता दृष्टा हूं। जो हो रहा है ना, वो विभाव में हो रहा है, वो मैं असल में नहीं हूं। जीव राग आदि की जो हमने कल बात की थी ना, अशुद्ध निश्चय ने, वो यही थी, अशुद्ध निश्चय ने। जीव राग आदि की उत्पत्ति में परद्रव्य को ही निमित्त मानते हैं, वे शुद्ध बोध विदुरांध विदुरांध बुद्धि है, तथा मोह रूपी नदी को नहीं तैर सकते। अगर ये राग आदि उत्पत्ति जो है, अगर अगर ये मेरा स्वभाव नहीं है, अगर राग करना मेरा स्वभाव होता तो मैं कभी मुक्त नहीं हो सकता था। स्वभाव मतलब त्रैकालिक। ये तो उस समय फॉर द टाइम बीइंग मेरे पास एक कर्म का उदय आया, और वो मुझे गलत, मेरी पोजीशन गलत हो गई, और जैसे ही वो कर्म खोता मैं लौट के वापस, मैं फिर स्वभाव में हो गया। कोई मेरा स्वभाव तो उसी है। जैसे मैं क्रोध करता हूँ, गुस्सा करता हूँ, उस समय मैं विभाव में चला गया, पूरा क्रोध कर रहा हूँ, जबरदस्त कर रहा हूँ, मेरी वाणी से भी क्रोध निकल रहा है, मेरे शरीर से भी निकल रहा है, मेरे अंगों से भी, आंखें लाल हो रही है, सब कुछ हो रहा है सारा। उस समय मैं कहा हूं? विभाग में। लेकिन इसका दूसरे का भराया हुआ हो ना, दूसरे के द्वारा है ना, दूसरे वो कर्म उदय में आया तो मेरी गड़बड़ हो गई, वो कर्म खत्म हुआ, मैं वैसे का वैसा। और मुझे फिर ध्यान आता कि मैंने ऐसा क्यों किया, ये तो गलत है। तो फिर हम बार बार जड़ जाते हैं इस भाव में। अब एक बार समझ आ गई फिर नहीं जाए, फिर क्या तो वो है ना, वो जो कर्म उदय में आते हैं उससे आप छूटे नहीं है। अगर आप अपनी आत्मा में चले जाते हैं फिर आता है गुस्सा, फिर वो आप स्वभाव में है। उसमें आप अपने आप को जबरदस्ती स्वभाव में, आप स्वाभाविक नहीं है पर आप उस स्वभाव में ला रहे हो। जब ध्यान में हो मैं बाहर से हटूं, हाँ, आरोपण कर रहे हो, बाहर हूं तो सारी प्रॉब्लम आएंगी, मैं फिर कर्म बांध लूंगा, क्योंकि मेरी अभी उतनी शक्ति नहीं हुई है कि मैं खुली आंख से ऐसा करके शरीर देखते हुए भी जो बाहर से द्रव्य कर्म से कारण प्रभावित हो रहा हूं, तो उससे अप्रभावित रह जाऊं, ये मेरी स्थिति नहीं है। मैं प्रभावित होता हूं तो मेरे भाव आएंगे ही आएंगे, और जहां भाव आए वहां पर कर्म कर्म बंद हो गया। चाहे तूने कुछ किया ही नहीं, मान लिया तुम्हारी इतनी इतनी शक्ति आ गई, तुम्हारी इतनी क्षमता आ गई कि मैं ऐसी बात मैंने पलट के नहीं की, पर भाव तो आ गया ना, भाव तो आ गया। बोला नहीं, भाव तो आया। जिसने बोला नहीं ना उसका कंट्रोल बेटर है, जो एकदम उल्टा बोल देता है उसका वो भी उतना कंट्रोल भी लूज है, ढीला है। जिसने यहां तक सीख लिया कि मुझे कूल बने रहना है, वो वहां तक तो पहुंच गया है, लेकिन भावों का नियंत्रण अभी नहीं कर पा रहा। वो भावों का नियंत्रण जब करेगा तो वाकई उसको असर नहीं होगा। वो स्थिति आना इतना आसान काम नहीं है, वो तो भीतरागता वाली बात है, लेकिन उसके पास तो पहुंच सकते हैं ना आगे बढ़ते। यहां अमृतचंद्राचार्य ने स्पष्ट कहा है कि जो महानुभाव राग की उत्पत्ति में पर द्रव्य को ही ग्रहण कारण मानते हैं, स्वे द्रव्य को नहीं मानते, वह मोह नदी को नहीं तैर सकते। तो विपरीत बात होगी। नहीं, कैसे? अभी तो कह रहे थे कि मैं नहीं,
मैं नहीं करता हूँ। यहाँ वो कह रहे हैं, स्पष्ट कहा है कि जो महानुभाव राग की उत्पत्ति में परद्रव्य को ही कारण मानते हैं, परद्रव्य को अभी कारण तो मान मैं रहे कल की वजह से हो रहा है, मैंने कुछ नहीं किया। हैं। मेरे कर्मों के उदय से हो रहा है, पुद्गल से हो रहा है। जब तक पर से हो रहा है इस निमित्त परसे नहीं, जब पर से दे रहा है तो फिर वो कैसे नदी को पार कर लेगा, मोह की नदी को कैसे पार कर लेगा? दोष आप दूसरे पे दोषारोपण कर रहे हो, वो तो दोषी है ही नहीं। तो दोनों बातें तो परस्पर विरोधी हो रही है। खुद ही है ना। हाँ। मत आप अपने आप को ही दोषी समझो ना, कि मेरे कर्म के कारण हुआ। भाई जो कुछ हो रहा है मेरे कर्म के कारण हो रहा है, और मैं कर नहीं सकता क्योंकि मेरे में राग द्वेष है नहीं। ये जैन धर्म की बातें तो बड़े बड़े स्कॉलर जो है, ये जो है दयानंद सरस्वती, विवेकानंद, वो भी नहीं समझ पाए। ये ऐसे भी है, ऐसे भी है, कैसे हो गया? हाँ, वही ना। बड़ा उन्होंने, मतलब आर्य समाज ने बड़ी चोट करी है। आर्य समाज जैन धर्म के बहुत नजदीक था, ना मूर्ति पूजा करता था, वेजिटेरियनिज्म था, सारा कुछ था। सिर्फ उन्होंने वो जो है वो भगवा कपड़ा रख लिया, और ये जैन धर्म का, बाकी उनकी विचारधारा काफी मिलती थी। अरे अगर जो मूर्ति पूजक हैं हमारे जैन धर्म में, और उनमें क्या फर्क है? वो भी पूजा करते हैं, हवन करते हैं, वो इसी कर रहे हैं ना आर्य समाज में। लेकिन सिर्फ उनमें ईश्वरवाद है, ईश्वरवाद। और वो ये बात नहीं समझ आते कि ये जो सब कुछ मैं, राग द्वेष मैं नहीं कर सकता करता, ये कोई आम जैन धर्म के अलावा कहीं तरह एक्सप्लेन नहीं है। तो कौन करता है फिर? आप कहते हो कि इसने मुझे दुखी नहीं किया, ये दुख मेरे हैं, तो ये कर रहा है मेरे सामने, ये मुझे गालियां दे रहा है। अब ये बात इस धर्म के अलावा ही समझ नहीं आती कि ये गालियां क्यों दे रहा है। तेरा कर्म उदय में आया, ये निमित्त बन रहा है, ये निमित्त। हाँ, ये उपादान निमित्त कहाँ है, कहाँ किस धर्म में है? ये कर्ता कर्म अधिकार कहाँ है? निमित्त नैमित्तिक संबंध कहाँ बताए गए हैं? ये नहीं है। हम जैन धर्म को अगर ऐसा कहते हैं ना, तो इसलिए कहते हैं कि इसमें सूक्ष्मता बहुत और विशालता भी बहुत है। विशालता इतना कि उन्होंने कवरेज कितना किया है, विशालता इतनी है कि लोग इतना बड़ा है, किसी ने कहा, और बिना देखे बताना। वो लोग कह रहे हैं कि वो उन्होंने बुद्धि के से जो जितने ज्ञानी बन गए, उन्होंने अपना ज्ञान बताया है। यहाँ सर्वज्ञों ने बताया है, सर्वदर्शी ने, जो चीज हम देख भी नहीं सकते, जान भी नहीं सकते, उसका बता दिया। मतलब इस बात का अंदर अहोभाव आना चाहिए कि आप धर्म में हैं, इसमें धर्मास्ति या धर्मास्ति, ये का, ये सारे जो चीज हम जानते नहीं, हमको दिखा दी, बता दी गई है, और हमारी समझ में आ गई है। ये षट द्रव्य और नौ तत्व कहाँ कहाँ समझाए जाते हैं, और यही सारा खेल है। मैं इसीलिए रजिस्टर ले गई थी, मतलब मुझे वही करना था। राग आदि की उत्पत्ति में परद्रव्य निमित्त कारण है और स्वेद्रव्य उपादान कारण है। हम दोषी जो है ना, अपने उपादान को संभालें। अच्छा, मेरा उपादान जैसा जागृत हो गया, निमित्त आएगा। उपादान अगर तैयार है तो निमित्त आएगा, बुलाना नहीं पड़ता। जो पुरुष स्व द्रव्य रूप उपादान कारण को ना मानकर पर द्रव्य को ही कारण मानते हैं, मात्र निमित्त कारण से उनकी उत्पत्ति मानते हैं, वह मोह नदी को नहीं तैर सकते। ये ठीक है कि निमित्त कार्य रूप परिमित नहीं होता, ये बात ठीक है कि वो करे निमित्त ने क्या किया, निमित्त तो आया, कुमार तो आया, चला गया, कार्य रूप परिमित नहीं होता, परंतु कार्य की उत्पत्ति में उसका सहयोग तो है ना, उसका सहाय अनिवार्य है, यानी उसका सहयोग अनिवार्य आवश्यक है। अंतरंग बहिरंग कारणों से कार्य की उत्पत्ति होती है। ये जिन आगम के निर्विवाद सनातन मान्यता है कि यहाँ जिस निमित्त के साथ कार्य का अन्वय व्यतिरेक जुड़ना या अलग होना रहता है, वही निमित्त शब्द से विवक्षित है, उसका ध्यान रखना चाहिए। वो आएगा भी और जाएगा भी। निमित्त आएगा, काम करके चला जाएगा। हाँ, जाएगा। उपादान अगर पूरा तैयार है, निमित्त आएगा, करके चला जाएगा। और अगर उपादान तैयार नहीं है, वही निमित्त आपके सामने कार्य नहीं होगा। और निमित्त कहा ही तब जाता है जब कार्य होता है, जब कार्य होता है, जब उपादान होता है।
नहीं तो निमित्त निमित्त कोई कोई दूसरा थोड़ी है, वो पत्थर ही है, वो व्यक्ति व्यक्ति ही है। लेकिन निमित्त कब बनता है? जबकि मेरे उपादान के कारण वो होता है और कार्य होता है। उसने कहा कि उसने गुड़िया ने भेजा मुझे, गुड़िया गई थी वहां पे, उसका घोड़ा बंधा हुआ था अकड़ में गुड़िया। आत्मा पर का कर्म का कर्ता नहीं है, ये सिद्ध करके जीव को कर्म चेतना से रहित सिद्ध किया गया है। आत्मा पर का यानी कर्म का कर्ता नहीं है, ये सिद्ध कर जीव को कर्म चेतना से रहित किया गया है कि मैं करूं करूं करूं। तू करता है ही नहीं है कर्म का, तू करता है ही नहीं। इसी तरह ज्ञानी जीव अपने ज्ञायक स्वभाव का ही भोगता है। वो भोगता किसका है? अपने स्वभाव का ही भोगता है, कर्म फल का भोगता नहीं है। और हम की हमारी दृष्टि क्या है कि कर्मों का फल भोगता हूं। ये निश्चय से तू जो है, ये दोनों चीजें समझती है, साथ साथ चलती हैं, व्यवहार और निश्चय। हाँ, कर्म फल का भोगता नहीं है, ये सिद्ध कर उसे कर्म फल चेतना से रहित सिद्ध किया गया है। मतलब ये तेरा ज्ञान है, तेरे अंदर ये कर्म चेतना आ रही है जो कि ये करना ये करना, ये पुरुषार्थ, जिसको तू पुरुषार्थ लौकिक पुरुषार्थ कहता है, करने करने का भाव करता है, करूं करूं कहता है, ये क्या है? और भोगने का भाव क्या है? ये सामने चीजें मिल रही है मुझे, मेरे कर्म उद्देश्य आई है, इसको मैं भोगूं। ये दोनों क्या है? तेरी अज्ञान चेतना है। ना तुझे करने करने का भाव करना है, ना तुझे भोगने भोगने का भाव करना है। तू तो ज्ञान चेतना बन, ना कर ना भोग, ना कर ना भोग, ना करूं करूं ना भोगनी, तू अपने में ही रह। ये उसकी ज्ञान चेतना है, यही शुद्धोपयोग है। और वहां रहता है तो दोनों उपयोग होते हैं, शुभ उपयोग और अशुभ उपयोग। ये मेरी अज्ञान चेतना की, मेरी अज्ञानता के कारण मैं शुभ में भी जाता हूँ, अशुभ में भी जाता हूँ। शुभ में जाता हूं तो मैं धर्म समझ लेता हूं, और अशुभ में होता है तो पाप है। लेकिन उस शुभ से कोई बिरला ही निकल पाता है। दोनों से हटना है, दोनों से हटना। तुझे अक्रिय होना है। ये हटना जो है ना, ये जितना जितना आप हटते जाओगे उतना उतना ज्ञान आपका बढ़ता जाएगा। ज्ञानी के तो ये सिद्ध करके कहा, ज्ञानी के तो एक ज्ञान चेतना से ही सहित है। ज्ञानी एक ज्ञान चेतना सहित है, उसके प्रति उसकी स्वायत्त बुद्धि रहती है। उसकी बुद्धि में मतलब क्या है कि अपने में रहती है, वो ज्ञान चेतना। अगर आप अपने में रहते हो तो ये ज्ञान चेतना है। तो जितना जितना हम ज्ञान में आगे बढ़ते जाएंगे, ये सजग क्या है? सजग होना मतलब है कि अपने ज्ञान में ज्ञान पूर्वक उसमें रहना, कि अपनी चेतना में ही रहना। सजग हो। हम शुभ अशुभ से निकलने शुरू हो गए। पहले हम अशुभ को बुरा मानते थे, फिर अब धीरे धीरे जब आगे बढ़ते हैं फिर शुभ को है। तो पहले किसी व्यक्ति को हम शुरू से अगर कहेंगे ना कि शुभ भी छोड़ दे तो पुण्य भी छोड़ दे, नहीं समझ आएगा और ये गलत हो जाएगा। वो इधर का भी नहीं रहेगा, उधर का भी नहीं रहेगा। उसको तो पहले अशुभ से निकालना है, और फिर उसको शुभ में आएगा, फिर धीरे धीरे उसको शुभ से भी निकालना है। शुभ भी इतनी जल्दी नहीं निकलता, अशुभ का छुटकारा जल्दी हो जाता है, शुभ से नहीं होता। हाँ, उससे नहीं होता। द्वेष का तो हट जाता है बड़ी जल्दी, द्वेष राग नहीं है, राग में समय लगता है। इसलिए इसको द्वेष आदि नहीं कहा, राग द्वेष को राग आदि, राग आदि को उसी के, ठीक है। तो उसी के प्रति उसकी स्वयत्व बुद्धि रहती है। इस अधिकार के अंत में कुंद कुंदाचार्य कहते हैं कि कितने ही लोग मुनि लिंग अथवा ग्रस्त के नाना लिंग धारण करने की प्रेरणा इसलिए करते हैं कि ये मोक्ष मार्ग है, परंतु कोई लिंग मोक्ष मार्ग नहीं है। मोक्ष का मार्ग तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र की एकता यानी युगपथ है। मतलब इन तीनों का जो है ना ये साथ है, कोई लिंग कोई नहीं है इसके अंदर। इसलिए मोक्ष मार्ग में आत्मा को लगाओ, उसी का ध्यान करो, उसी का चिंतन करो, उसी में विहार करो, अन्य द्रव्यों में नहीं। यही स्वरूप रमनता है कि मैं जो है मोक्ष मार्ग में आत्मा को लगाओ, उसी का ही ध्यान करो। मतलब हमारा चिंतन सारा आत्मा पे होना चाहिए, आत्मा पे होना चाहिए। अब ये नहीं वो आत्मा के भजन गाने लग जाओ आप।
इस निश्चय पूर्ण कथन का कोई ये फलितार्थ ना निकाले कि कुंद कुंदाचार्य मुनि लिंग और श्रावक लिंग का निषेध करते हैं। ये बात बड़ी क्लियरली मेंशन की है कि मुनि लिंग और श्रावक लिंग का निषेध करते हैं, इसलिए वह लोग वे लगे हाथ अपनी नए विवक्षा को प्रकट करते हैं। गाथा 414 के अनुसार जो है वह विहार ने दोनों लिंगों को मोक्ष मार्ग कहता है। वह विहार ने दोनों लिंगों को मोक्ष मार्ग कहता है और निश्चय ने मोक्ष मार्ग में सभी लिंगों को इष्ट नहीं मानता। निश्चय ने से तो किसी लिंग में भी नहीं है, लेकिन वह विहार में यह है कि मुनि लिंग और श्रावक लिंग यानी कि सर्ववृत्ति और ये श्रावक इसको मानते हैं, ये व्यवहार भी। और निश्चय ने से तो मोक्ष मार्ग में ये कोई भी नहीं। त्यागवाद अधिकार और उपाय उपेय भाव अधिकार, ये विशेष, इसका विशेष ये अधिकार अमृत चंद्राचार्य जी ने स्वयं रचित आत्मख्याति टीका के अंग रूप लिखे हैं। इतना स्पष्ट है कि समय प्राभर्त यानी कि समय ग्रंथ या समय सार अध्यात्म ग्रंथों का वस्तुत्व सीधा आत्मा से संबंध रखने वाला होता है, इसलिए उसके कथन में निश्चय ने का आलंबन प्रधान रूप से लिया जाता है। पर पदार्थ से संबंध रखने वाला व्यवहार ने का आलंबन गौण रहता है, मतलब स्वयं में रहता है। स्वयं का जो कथन वो निश्चय में है और पर पदार्थ से संबंध रखने वाला व्यवहार ने का आलंबन वो गौण है। तो निश्चय ने में क्या है कि उसको गौण है तो दोनों ही, छुटकारा तो निश्चय और व्यवहार से नहीं, दोनों साथ साथ चलते हैं। कब हम किसको गौण करते हैं और किसको मुख्य करते हैं, मुख्य करके बात करते हैं। और धीरे 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 व्यवहार छूटेगा और निश्चय में जाएंगे। और ये भी जो है ये एकांत है, यानी ये भी मिथ्या है अगर हम कहें कि व्यवहार होनी निश्चय की बात करें, ऐसा नहीं है। एकांत में आ जाएंगे। जो श्रोता दोनों नयों के प्रधान और गौण भाव पर दृष्टि नहीं रखते उन्हें भ्रम हो सकता है। उनके भ्रम का निराकरण करने के लिए उद्देश्य से ही अमृत चंद्राचार्य ने इन अधिकारों का अवतरण किया है। ये बाद में लिखे गए हैं। ये अमृत चंद्राचार्य ने इसको लिखा, कुंदाचार्य। स्यादवाद अधिकार में उन्होंने स्यादवाद के वाच्यभूत अनेकांत का समर्थन करने के लिए, वाच्यभूत मतलब है कि जिसमें हम कहते हैं स्यादवाद मतलब अनेकांत जो है वो दृष्टि को बताना, अनेकांत को बताने के लिए जिस ढंग से बताया जाएगा वो स्यादवाद, वो वाद है। अनेकांत दर्शन है, वो दर्शन है। अनेकांत दर्शन की व्याख्या करना जो है वो स्यादवाद है। स्यादवाद अधिकार में उन्होंने स्यादवाद के वाच्यभूत अनेकांत का समर्थन करने के लिए तत् अतत्, सत्य असत्य, एक अनेक, नित्य अनित्य आदि अनेक नियों से, ये 14 होते हैं, 7 की 7 अनेक नियों से आत्म तत्व का निरूपण किया। अंत में कलश काव्यों के द्वारा इसी बात का समर्थन किया है। जो तत्व भी है अतत्व भी है, तो ये अनेकांत हो जाए। सत्य भी है असत्य की बात करेंगे, तो ये बिल्कुल बात है कि मैं इस बच्चे को अगर सोना दिखाना है, आपने सोना बताना है, वो सही है, वो सत्य है। उसको उसका सत्य क्या है कि उसको पीतल भी दिखाया जाता है। जो नया नया पीतल पॉलिश हुआ है ना, उसको वो भी दिखाया जाता है कि ये देख, ये है। जब हम यही हमारे उसमें है, जीव अजीव अधिकार में क्या है कि जब जीव की हम बात करते हैं तो फिर अजीब क्यों है भाई? ये सोना है जीव, और वो जो है वो पीतल। पर उसको जिसको आगे सोने की प्रॉपर्टी जानी, सोने के बारे में जानना है, उसको कई संशय बाद में ना हो जाए कि उसने कभी पीतल देखा ना हो और पीतल उसके सामने आए, वो कहता हो सकता है ये सोना हो, ये भी सोना है। तो इसका मतलब है कि वो जीव की बताते बताते अजीब भी बताएंगे, सारे सारे बताएंगे, अजीब से बचना। इसी तरह ये जो है ना, ये दृष्टि जो है ना, आपको दोनों चीजें अगर लेते हो एकांत में, ये भी है और ऐसा भी, इसकी अस्थि है, इसकी नास्ति है। ये सिर्फ ज्ञान धर्म में ही है। ऐसा इतना स्पष्ट, मतलब क्रम क्रम से इतना स्पष्ट होता जाता है ना। हाँ। जैसे करती जाती आदि अनेक नियों से आत्म तत्व का निरूपण किया। ये सारे तत्व आत्मा के ही, जैसे तत्व तत्व, सत्य सत्य, एक अनेक, नित्य अनित्य,
कहीं हम कहते हैं कि आत्मा नित्य है, कई अनित्य भी कहते हैं। अंत में कलश काव्यों के द्वारा इसी बात का समर्थन किया है। अमरचंद्राचार्य ने अनेकांत को परम आगम का जीव प्राण और समस्त नियमों के विरोध को नष्ट करने वाला माना है। अनेकांत ये परम आगम, क्योंकि ये जीव प्राण और समस्त नियमों का विरोध का जो है नष्ट करने वाला है। इसी अधिकार में उन्होंने जीवत्व शक्ति, चित्ती शक्ति, दृष्टि शक्ति, ज्ञान शक्ति, सुख शक्ति, वीर शक्ति आदि 47 शक्तियों का निरूपण किया है, जो नए विवक्षा के परिज्ञान से ही सिद्ध होता है। नए विवक्षा। अब है उपाय उपेय अधिकार में उपाय उपेय की चर्चा की गई है। हो जाएगा। उपाय उपेय की चर्चा की गई है, जिसका सार यह है कि पाने योग्य वस्तु जिससे प्राप्त की जाती है वह उपाय है, और उस उपाय के द्वारा जो वस्तु प्राप्त की जावे वो उपेय है। एक साधन है, एक साध्य है। साध्य तो उसका मतलब है इसको उपाय से कह दिया। ये शब्द है उपाय उपेय। आत्मा रूप वस्तु यद्यपि ज्ञान मात्र वस्तु है, तो भी उसमें उपाय उपेय भाव विद्यमान है, क्योंकि उस आत्म वस्तु के एक होने पर भी उसमें साधक और सिद्ध के भेद से दोनों प्रकार का परिणाम देखा जाता है। अर्थात आत्मा ही साधक है और आत्मा ही सिद्ध है। आत्मा ही साधक है, आत्मा ही सिद्ध। इन दोनों परिणामों में जो साधक रूप है वह उपाय कहलाता है। इन दोनों परिणामों में ये जो दोनों तरह के भाव हम कर रहे हैं बात है, उसमें साधक रूप क्या है वह उपाय कहलाता है, और जो सिद्ध रूप है वो उपेय कहलाता है। और एक स्टेज पर आकर जो है साधन जो है वो साध्य बन जाता है, उपाय उपेय बन जाता है। जब तक हम वहां पहुंचे नहीं, जब तक हम डेस्टिनेशन गंतव्य पे पहुंचे नहीं, तब तक हम उस साधन में है, जिसको हम क्या कहते हैं, हम मोक्ष मार्ग पे। वो मार्ग जो है वो वहीं ले जा रहा है ना, मोक्ष की तरफ ही ले जा रहा है, लक्ष्य की तरफ ही ले जा रहा है। मार्ग जो है लक्ष्य की तरफ ले जा रहा है। ये इसको इन्होंने उपाय से कह दिया, उपाय कहलाता है, और जो सिद्ध रूप है वह उपाय कहलाता है, उपेय कहलाता है। तो ये आत्मा अनादि काल से मिथ्या दर्शन, ज्ञान और चरित्र के कारण संसार में भ्रमण करता है, जब तक वह विहार रतन को निश्चय रूप से अंगीकृत कर अनुक्रम से अपने स्वानुभव रूप वृद्धि करता हुआ निश्चय रतन की पूर्णता को प्राप्त होता है। ये उत्तरोत्तर मतलब कैसे है, व्यवहार रतन को निश्चय रूप से अंगीकृत कर, व्यवहार रतन से शुरू हुए, निश्चय रूप से अंगीकृत कर अनुक्रम से अपने स्वरूप अनुभव की वृद्धि करता हुआ निश्चय रतन की पूर्णता को प्राप्त होता है। व्यवहार रतन से हम शुरू हुए, व्यवहार में ज्ञान दर्शन चारित्र से व्यवहार से शुरू हुए, और करते 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 अपने स्वरूप के अनुभव की वृद्धि करता हुआ निश्चय रतन की पूर्णता को प्राप्त होता है। ये आपकी स्वरूप रमनता से ही होगा कार्य। जो चीजें बाहर आप व्यवहार से करते हो उसको पकड़कर इसमें आओगे, लगोगे, धीरे धीरे अनुक्रम से वृद्धि करते हुए उत्तरोत्तर उसका शुद्धिकरण होता जाएगा, और आप निश्चय रतन की पूर्णता को प्राप्त होता है। जब प्राप्त हो तब तक तो साधक भाव है, मतलब जब वो बढ़ रहा है आगे, उपाय कर रहा है, तो साधक भाव है। और निश्चय रतन की पूर्णता से समस्त कर्मों का क्षय होकर जो मोक्ष प्राप्त होता है वो सिद्ध भाव है। इन दोनों भाव रूप परिणमन ज्ञान का ही है। ये ज्ञान का ही परिणमन हो रहा है। ये दोनों भाव रूप परिणमन ज्ञान का ही है, इसलिए वही उपाय है और वही उपेय। आत्मा ही संवर है, मतलब मोक्ष है उसको, मतलब वही सारी चीजें वो है आत्मा, क्योंकि उसी में ही हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, सब कुछ उसी में हो रहा है। ये गुण की प्रधानता का कथन है। थोड़ा सा ये यहाँ पर है, अंत में ये कहा गया है कि जिसने मोह आदि मिथ्यात्व को नष्ट कर दिया, जो आगम में कुशल है, अर्थात आगम का यथार्थ ज्ञाता है, विराग चर्या वीतराग चरित्र में उद्यमवंत है, मतलब लगा हुआ है, उद्यत है, ऐसा महान श्रेष्ठ आत्मा का धारक श्रमण साधु धर्म है। इस प्रकार कहा गया है कि यह धर्म धर्मी में अभेद विवेक्षा कर धर्मी को ही धर्म कहा गया है। चरित्र का स्वरूप क्या है कि चरित्र ही वास्तव में धर्म है। आत्मा का जो संभाव है वह धर्म कहलाता है,
तथा मोह मिथ्यात्व एवं शोभ राग द्वेष से रहित आत्मा का जो परिणाम है वह समभाव है। इसको अगर मोह को, मिथ्यात्व को, शोभ को, राग द्वेष से रहित आत्मा का जो परिणाम है वह समभाव है। मोक्ष से मोह से मोह मोक्ष तक किया। हाँ, याद। इस तरह चरित्र और धर्म में एकत्व बतलाते हुए कहा है कि आत्मा का जो मोहजन्य विकारों से रहित परिणति है वही चरित्र अथवा धर्म है। ऐसा चरित्र जब इस जीव को प्राप्त होता है तभी वह निर्वाण को प्राप्त होता है। मोह से पृथक जो दर्शन, ज्ञान, व्रत आदि का आत्मा के भाव में वे ही धर्म कहलाते हैं। ऐसा धर्म जब जीव धारण करता है तभी अचल अविनाशी मोक्ष सुख को प्राप्त होता है। धर्म की इस परिभाषा से जीव का पुण्य से पृथक्करण स्वमेव हो जाता है। अब पुण्य से हट गया, अर्थात शुभोपयोग परिणति रूप जो आत्मा का पुण्य भाव है वह मोहजन विकार होने से धर्म नहीं है। ये पुण्य भाव है, इसको ये बता दिया क्लियर कि मोहजन्य विकार होने से धर्म नहीं है। इसे निश्चय धर्म का कारण होने से व्यवहार से धर्म कहते हैं। चरित्र रूप धर्म से परिणित आत्मा यदि शुद्धोपयोग से युक्त है तो वो निर्वाण सुख का यानी मोक्ष को, अनंत आनंद को प्राप्त होता है। यदि शुभोपयोग सहित है तो स्वर्ग सुख को प्राप्त होता है। चूंकि स्वर्ग सुख प्राप्त करना ज्ञानी जीव का लक्ष्य नहीं है, अतः उसको वह ध्येय है। ये नहीं होगा, लक्ष्य नहीं है। तो ये यहाँ यह समाप्त हुआ कि हमें धर्म की परिभाषा, चरित्र की परिभाषा ये समझ में आ गई कि हमने मोह से पृथक ये दर्शन, ज्ञान, व्रत आदि आत्मा के भाव वे ही धर्म कहलाते हैं। इससे पृथक होते हैं तो वो धर्म है। धर्म में अगर आपका मोह नहीं छूट रहा, आपका दर्शन नहीं बढ़ रहा, ज्ञान प्राप्त नहीं हो रहा, व्रत आदि का आत्मा में भाव नहीं आ रही, ये समझो धर्म नहीं हो रहा। ये कुछ आप क्रिया कर रहे हो, टाइम पास कर रहे हो। जी, आज आपका चेहरा ज्यादा चमक रहा है, कुछ बड़े प्रसन्न चित्त लग रहे हैं। हाँ? जी ना, कुछ किस भावों में है अभी तक? जी इतना एडवांस आज मैटर लगा है कि थोड़ा सोचना तो पड़ेगा। आपने तो समय सार पढ़ा हुआ है। नहीं, पूरा नहीं पढ़ा था, थोड़ी सी क्लासेस ये अटेंड करी। अच्छा, ये रजनी जी बहुत उदास नजर आ रही है, पता नहीं क्या बात है चेहरा। चलिए, मूर्ति किसने लगा? आज आपका वीडियो नहीं दिख रहा महाराज जी? नहीं, ऐसा तो नहीं है। बाकी हमसे पूछा था कुछ है तो कोई कुछ गड़बड़ नजर आ रही थी, लेकिन आपको दिखाई नहीं दिया। नहीं, गुरुदेव नहीं दिख रहा। आपका चेहरा जो था वो स्टिल, नहीं, बाकी पूरे व्याख्यान में आपका चेहरा स्टिल था, एकदम स्टिल, मूवमेंट नहीं। नहीं, जो आपका चेहरा नजर आ रहा है, गुरुजी का नहीं आ रहा। जो आप बात कर रहे हैं का जो चेहरा था वो स्टिल था थ्रूआउट, और अभी नजर नहीं आ रहा है। नहीं, वो तो ब्लैक आ रहा है। पहले नजर आ रहा था, अभी भी वो उसने कहा टाइम, वो इसलिए उन्होंने कहा टाइम अप हो गया, ज्यादा कर रहे हो, महाराज को निकालो। नहीं, शुरू से नहीं नजर आ रहा था। नहीं आ रहा कुछ, हाँ, ये कुछ होगा। वो वीडियो की बंद कर रखा हुआ इसका कोई नहीं, बटन दबा है नहीं, दिया फोटो थी, पहले थी, शुरू में थी, जब हम आए बैठे हैं उसके बाद आप कुछ आए, कुछ करा कुछ। हाँ जी, गुरुदेव की आज्ञा से चतारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पनतो धम्मो मंगलम चतारी लुगुत्मा अरिहंता लुगुत्मा सिद्धा लुगुत्मा साहू लुगुत्मा केवली पनतो धम्मो लुगुत्मो चतारी शरणम पवज्जामि अरिहंते शरणम पवज्जामि सिद्धे शरणम पवज्जामि साहू शरणम पवज्जामि केवली पनत्तम धम्मम शरणम पवज्जामि। ये 4 शरणे दुख हरने और न शरणा कोई, जो भव प्राणी करे आचरण उसका अजर। कल को फिर हम इसी चैप्टर को ना रिपीट कर लेंगे, क्योंकि ये इतना गहन है, थोड़ा सा मिस भी हो रहा है। दोबारा इसको करेंगे इसको और ढंग से करेंगे, समय सार का ना
समय सार नाटक में करेंगे इसको। अच्छा समय चलो सार ठीक है। नाटक में है कि नाटक भी हो जाएगा। हम्म। तो ये पंडित बनारसी दास वाला है ना, उन्होंने कुछ ज्यादा ही व्याख्या अपने ढंग से की है। पता है ना नीचे रंगीन पन्नों वाली कौन सी किताब है? नीचे में देखो वहां पे राइट मोटी वाली। वो तो उत्तराधीन सूत्र है। अच्छा उसका वही है। हाँ आत्मा राम जी महाराज सभा नहीं, फुलचंदी महाराज फूलचंदी। एक